नमस्कार, आप देख रहे हैं STN24 और मैं ऋषिकेश स्वामी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। और इसी चुनावी यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं सोनीपत जिले के गांव रिडाऊ में। रिडाऊ फरमाना के पास गांव है और ये गांव वार्ड नंबर 18 में आता है, जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 में। तो इस गांव से उम्मीदवार हैं जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 से मोहन सिंह गहलावत जी। उनसे हम बात करेंगे और अभी तक मुझे जो पता चला है उनके बारे में, वो इस एरिया के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। उनका एक जो चेहरा समाज सेवा को लेकर है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इलेक्शन में आने के लिए उनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे ही जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मोहन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल STN24 पर। नमस्कार। अभी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले आप हमें बताएंगे आप क्या काम करते थे? देखिए, काम तो मैं दिल्ली में रहता था, जन्म तो मेरा यहीं रिडाऊ में हुआ है और बीच बीच में हमेशा महीने 2 महीने में आता रहता हूँ। गांव समाज बड़े बुजुर्गों से, युवाओं से मिलता रहता हूँ। जो भी हमारा समाज है, तो इसमें तो कोई ये नहीं कि जन्म स्थान आना जाना लगा ही रहता है। वैसे मोहन जी, जो मैंने यहाँ आने से पहले जो आपके बारे में सुना था, आप समाज सेवा काम करते हो, चाहे वो युवाओं को खेल को लेकर हो या किसी ग्रामीण की वैसी समस्या को लेकर हो, आप उसके साथ खड़े रहते हैं। तो अभी आपका जो राजनीति में आने का मेन कारण क्या है? देखिए, सच तो यही है कि ग्रामीण जो भी तबके के लोग हैं, ये भोले हैं, अनपढ़ हैं। इनकी समस्या मेजर खेती की आसपास ही है। इनको पानी चाहिए, इनको स्वास्थ्य के लिए चाहिए, इनको एजुकेशन में चाहिए, इनको खेल कूद का चाहिए। ये 4-5 समस्याएं हैं इनकी। अगर ये ठीक हो जाती हैं तो ये इनके लिए नहीं, पूरे भारत का एक बेस बनता है इनसे। ये हम एक ग्रामीण एरिया से हैं और भारत को कहा भी जाता है, ये भारत जो है वो गांवों का देश है। और मेरी नज़र में ही नहीं कहता, मैं सभी की नज़र में यही होता है कि गांव का विकास से ही भारत का विकास होगा। तो मोहन जी, अभी आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, मेरे शायद आपका ये पहला चुनाव है, तो ऐसा कौन सी आपको मेजर समस्या, मुख्य समस्या यहाँ की अपने एरिया की लगी? आपने जो है 13-14 गांव हैं वार्ड नंबर 18 में, तो उन गांवों की मुख्य समस्याएं आपको क्या क्या लगी कि आप ही उनको दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा प्रत्याशी उनको दूर नहीं कर सकता? देखिए, बात ये नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ, करने को तो और भी कर सकते थे, पर लोग अपने लिए आते हैं। जो लोगों की समस्याओं को दूर करने नहीं आते। कहना कुछ है, फिर बाद में अपने परिवार तक, अपने तक सीमित रह जाते हैं। मैं भावनात्मक आदमी हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने समाज के, गांव समाज के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ समस्या पीने के पानी की है, फिर खेतों का पानी आ जाता है। चीजें सब हैं, उनको रेगुलराइज करने की गवर्नमेंट में शामिल होके उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं ही कर सकता हूँ शायद। और करते तो पहले कर ही देते। वो मोहन जी, हरियाणा में कहावत होती है कि इलेक्शन जीतने के बाद अपना घर भरन पर लागे रहे, पब्लिक की तरफ नहीं देखते। तो अभी जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जो स्कूली जो स्तर है, स्कूल का जो लेवल है, गवर्नमेंट जो स्कूल हमारे, उनका स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट जो स्कूल है उनको बढ़ावा है। तो आप ऐसा क्या कदम उठाएंगे कि हमारे गांव में जो ग्रामीण में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें पढ़कर ही बच्चे आगे बढ़े? देखिए, सोच है ये एक मेरी अपनी, कि मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे ग्रामीण स्कूल हैं सबको ITI से जोड़ा जाए। और जितना भी हमारा 10वीं 12वीं बच्चे करते हैं, वो ग्रामीण लेवल में वो कमजोर ही होते हैं, वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकते। और कुछ हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, कंपटीशन भी आजकल UPSC तक जा रहे हैं हमारे बच्चे, बट जो हमें अब आगे जरूरत है प्राइवेट जॉब की या खुद अपना कहें तो उसको काम हो, टेक्निकल काम, क्या बोलते हैं उसको, मिनी
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो उनको चाहिए कि आईटीआई करेंगे, वो हैंडटेक बनेंगे, अपना अपना रोजगार धंधा अपना शुरू करेंगे, और सरकार भी उनको साथ दे रही है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये कई सारी इमदाद सरकार दे रही है, जिसके भरोसे ही हम अपने 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 समाज को मजबूत कर सकते हैं, युवाओं को मजबूत कर सकते हैं। इसकी एक समस्या और भी है मोहन जी, जैसे कि हमारे ग्रामीण एरिया में, जैसे आपने बताया, जो स्कीम चल रही है भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो स्किल इंडिया की हो या दूसरी स्कीम हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कि इसका भी एक कारण है, ये भी एक मुख्य कारण है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने वार्ड नंबर 18 के कुछ गाँवों की, कुछ गांव हैं जो मेन रोड से जुड़े हुए हैं, चाहे बात करें हम अपने सिलाना गांव की या फरमाना गांव की, मेन रोड से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन गांवों में जो हरियाणा रोडवेज जो है, सरकारी जो बस है, उसका आवागमन नहीं होता, या कोई प्राइवेट व्हीकल उसका भी आवागमन नहीं होता। तो उस बारे में आप इलेक्शन जीतने के बाद आपका इस तरफ आपका क्या कदम रहेगा कि वहाँ के लोगों को जो है सरकारी सुविधाएं मिले आने जाने के लिए? आपने जो बात पूछी है ये बहुत बहुत जरूरी है, जो मैंने देखी है। अभी मैं तो सीधा अपना गांव आता था, फरमाना से, रिडाऊ से ही कनेक्ट था मेरा, लेकिन अब मैं जैसे आगे 14 गांव का इलेक्शन है, वहां जा रहा हूँ, तो लोकल जितनी भी सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। वहाँ जो सुविधा प्रॉपर रोड की मिलनी चाहिए इनको, और इसीलिए गाड़ी बसें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। कोशिश हो कि ये हर गांव को बढ़िया कनेक्टिविटी मिले, जहाँ जिसको शहर से जुड़ना जाना है वो जल्दी जाए, अपने अपने काम धंधे गांव में करे, तो रोजगार करे, तो वो उनको जो अपना सामान इधर उधर ले जाना है, तो वो सुविधा गांव को जोड़ने से, सड़कों की वजह से नहीं मिल पा रही है। जो जरूरी है, जो आगे करने का होगा। कुछ अपने ग्रामीण एरिया में लड़कियों की बात करें या महिलाओं के उत्थान की बात करें, वैसे आजकल हमारे देश की बेटियां जो है जहाज चला रही हैं, आसमान को छू रही हैं, हिमालय पर्वत को छू रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण परिवेश में इसकी कमी दिखती है लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए। तो उस बारे में आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, ग्रामीण हल्के की बच्चियां, एक तो इनको हम क्या है, परिवार में बच्चियों को पीछे ही रखते रहे। हमारा ग्रामीण सोच एक ऐसी बनी हुई है कि लड़का ठीक है, लड़की नहीं, घर में रही। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां अब आगे बढ़ रही हैं, इनको जागरूक तो करना ही पड़ेगा। और जागरूकता का मतलब है एजुकेशन स्कूल स्तर पर। हमारी भाषा जो हरियाणवी लैंग्वेज है, इसको हमें स्कूल में ही सुधारना होगा। और बच्चियों को जिस तरह से आईटीआई है, इसी तरह से इनको यहीं 10-12 किलोमीटर के दायरे में इनको वो सुविधाएं दें जो इनका बेस बन सके, और पूरे भाषा को छोड़ कर, नहीं अंग्रेजी का भी मतलब शुद्ध हिंदी भी सीख जाए, वो इनके लिए करना होगा। बच्चियों को जो जिसे समाज से हिचके ना, डरे ना, वो इनका खत्म करना होगा। और जब तक हम यही इनके बीच बैठ के यही हम लोग करेंगे। मोहन जी, जैसे कि अभी आप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है, आपने गाँव के दौरे भी शुरू कर दिए हैं, तो जो आसपास के गांव में जहां पर भी आप दौरे पर जाते हैं, लोगों की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिलता? आश्वासन तो देखो, प्यार है। बच्चों से लेके, आप देखेंगे मेरा ग्रुप में वीडियो है, औरतों से लेके बड़े बूढ़ों जवानों का पूरा साथ है, बड़ा जोश है लोग, बच्चों में से जवानों में एक होप है, एक उम्मीद है उनको, भाई चाचा, ताऊ, भाई हमारे लिए वो करेगा जो और कोई नहीं कर सका आज तक। बस एक उम्मीद बंधी है, और आदमी, मैं समझता हूँ, भरोसा जो उम्मीद है ना, वो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और अभी तक हम बात करें, मैं संवैधानिक तौर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ खबरें आती हैं कि इलेक्शन में पैसा और नशा, ये एक मेजर चीजें मानी जाती हैं, लोगों की सोच है। तो क्या आप भी इसी बलबूते पे इलेक्शन लड़ने आए हैं, या सिर्फ एक सामाजिक सोच को लेकर आए? देखिए, मैं आज से नहीं जुड़ा, मेरा जन्म यहाँ का है, और 20-25 साल से मेरा स्कूलों से जुड़ाव रहा है, मेरी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव रहा है, हमारे यहाँ जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़ाव रहा है, खेलों से जुड़ाव रहा है। तो ये कोई इलेक्शन से नहीं है। और पैसा, बाहुबल,
नशा, हम तो इन चीजों के खिलाफ ही है। बच्चों में, जवान बच्चे जितने भी जुड़े हैं सारे पहलवान हैं और युवा हैं, नशे की तो बच्चों में है, यहाँ गांव में प्रॉब्लम है या इसकी, लेकिन इसके लिए नहीं, हम लोग तो बस अपना एक बच्चों का या जिस जिस समाज को, मेरे गांव समाज को जो मुझे उम्मीद है, वो सामाजिक कामों की उम्मीद है। जो हमारे यहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की है। कुछ हमने प्लान बनाए हैं, आगे जैसे जैसे हम कामयाब होंगे तो भगवान चाहेगा जरूर हम इन चीजों को कामयाब हो करने में। मोहन जी, मेरा आखिरी जो सवाल है वो आपसे, जो हमारे एरिया के वोटर हैं, जो लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहे वो आपको लेकर वोट डालने का है, किसी भी प्रत्याशी को वोट जब भी ये डालने जाए, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या देखकर ही वोट डालें? प्रत्याशी में क्या मेजर चीजें देखें? देखिए, पुराने टाइम से मैं चौधरी सर छोटूराम जी की बात है कि भाई, एक तो आदमी को पहचानना सीख ले और एक बोलना सीख ले। मेरे से पहले यहाँ 15-20 साल 25 साल को मैं देख रहा हूँ, जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आपके लिए क्या किया, और मुझसे जो आपको उम्मीद है वो मैं पूरी करूंगा। मैसेज आप लोगों को एक समाज के लिए यही है कि बस टाइम बीइंग नहीं, मतलब कहें तो एक समय का नहीं, भाई लोभ लालच में या किसी अपने रिश्ते नाते के उसमें या किसी अपने अपने फायदे के लिए मत जुड़ो। सामाजिक फायदे के लिए हमें जुड़ना है। हमने व्यापक सोचना होगा, एक कुएं का मेंढक नहीं बनना है, हमें पूरा एक फैलाव करना है अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी आप लोगों से मैंने मुलाकात करवाई सोनीपत के जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी मोहन सिंह गहलाल जी, उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। और इसी तरह चुनावी यात्रा जो चल रही है हमारी, उसमें हम जो दूसरे उम्मीदवारों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, और उनमें से आपको देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार आपकी बातों पर सत्य उतरता है, कौन सा आपके लिए काम करेगा। इसी तरह आप देखते रहिए STN 24। मैं फिर किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।